नमस्कार बंधुओं। आज अथ कर्म पद्धति नमस्यामो देवान्ननु हत विधेस्तेऽपि वसगा विधेर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैक फलतः। फलं कर्मायत्तं यदि किमपरैः किं च विधिना नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न एभ्यः प्रभवति। संस्कृत व्याख्या है, देवान इंद्रादीन नमस्यामः नमस्कुर्मः ते अपि देवाः। हत विधे दुष्टस्य विधातु वशका अधीना ननु खलु वन्द्यः पूज्य अपि विधि अपि प्रतिनियत कर्मेक फलतः प्रतिनियतम निर्णीतम यद कर्मेक फल तत् तदा ददातीति प्रतिनियत कर्मैक फलप्रदः अस्ति। यदि चेत् फलं दत्तं कर्माधीनः तर्हि अपरैः दैवैः किं विधिना ब्राह्मणा च किम्। तस्मात् कारणात् कर्मभ्यः प्रयत्नरूपेभ्यः कार्येभ्यः नमस्कारोस्तु एभ्यः कर्मभ्यः विधि अपि ब्रह्मा अपि न प्रभवति प्रबलो भवति। देवताओं को प्रणाम करता हूँ, पर वे भी दुष्ट विधि के वश में है, तब वह विधि ही बंधनीय है, पर वह भी कर्म के अनुसार ही निश्चित फल देता है। यदि फल कर्म ही पर निर्भर है, तब दूसरों की क्या जरूरत, विधि से भी क्या प्रयोजन। इसलिए कर्म को ही प्रणाम, जिस पर विधि का भी कुछ भी बस नहीं चलता। We salute gods, they too are subject to a course. The fate ought to be worshipped, but even fate gives only the well adjusted fruit of one's actions. If the fruit be dependent on one's actions, what to do with God's or what with our destiny? Therefore, all our obedience to action, which even fate cannot prevail. संस्कृत भावार्थ है, सर्वक्तु समर्था ये देवा मन्यन्ते ते अपि विधि मतिक्रम्य न किमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। विधिश्च कर्माणिरूपमेव फलं दत्ते न ततोऽधिकं न्यूनं वा। अतो देवान् विधिं चोपेक्ष्य कर्मभ्यः एव नमस्यामः, यतो हि देवानां प्रभुरपि विधि कर्मवशगः। नमस्यामः नमस्कार करें, नमः कुर्मः इति नमस्यामः। नमस्तन्यच्च नमो वरिवस्तिङ्क्यच्च इत्यनेन नमस्य नाम धातु प्लस लट्
यहाँ उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलियसी इस परिभाषा की बल से देवान में द्वितीया ही हुई, नमः पद के योग में चतुर्थी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलियसी हत विधे नीच विधाता के हतः विधि कर्मधारय समास संबंधे षष्ठी वसगा अधीन वसम गच्छन्ति इति वसगा वस गम धंड प्रति नियत कर्मैक फलदः जो कर्म के अनुसार ही निश्चित फल देता है। एकम केवलम फलम इति एक फलम कर्मधारय समास पूर्व कालैक सर्वज रत पुराणा नव केवला समानाधिकरणेन इत्यनेन कर्मणः एक फलम इति कर्मैक फलम षष्ठी पुरुष प्रतिनियतम कर्मैक फलम इति कर्मधारय समास प्रतिनियत कर्मैक फलम ददातीति प्रतिनियत कर्मैक फलदः प्रतिनियत कर्मैक फलद दाधन का उपपद समास अपरैः विधिना अत्र करणे तृतीया गम्य मानापि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका अपरैः किम साध्यम साधन क्रियां प्रति करणत्वं कर्मभ्यः अत्र नमः शब्दयोगे चतुर्थी नमः स्वस्ति स्वाधा स्वधारं वषड् योगाच्च नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वषड् अलम वषड् योगाच्च नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधारं वषड् योगाच्च चतुर्थी एभ्यः अत्रापि नमः स्वस्ति इत्यनेन अलम अर्थयोगे चतुर्थी प्रभवति प्रभुः भवति अलम प्रभ्वादि योगे षष्ठी अपि साधु तस्मै प्रभवति प्रभु बभूषु भुवनत्रयस्य इति सिद्धम। इस श्लोक के में पूर्व वाक्य उत्तरोत्तर वाक्य के प्रति उत्कर्ष कारक है, इसलिए माला दीपक अलंकार है। इस श्लोक में पूर्व वाक्य उत्तरोत्तर वाक्य के प्रति उत्कर्ष कारक है, इसलिए माला दीपक अलंकार है। किन्हीं के मत से सार अलंकार है। उत्तरोत्तर उत्कर्षों भवेत सारावधि इसमें शिखरणी छंद है। अब शिखरणी चिन्ह को इस तरह से जो है कहते हैं, देख लो कर्म पद्धति का पहला ही है। इसका लक्षण है रसई रुद्र छिन्ना यमन सलगा रसई रुद्र छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी नमः श्यामो देवान् अनुहत विधेस्ते पिवसगा विधिवन्ध्य सोपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः रसैरुद्रैः छिन्ना यामनसलगा फलं कर्मायतं यद् किं परे किं च विधिना नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न एभ्यः प्रभवति। सरस कर्म पद्धति था। 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
अगला है, इसमें से गाड़ी चलती जी को वाचन किया गया, गाया गया। कर्म की महिमा, अथ कर्म पद्धति में दूसरा श्लोक, कर्म की महिमा। ब्रह्मा एन कुलावन्नियमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुरेन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो एन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं सेवते सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। अन्वय है, एन कर्मणा ब्रह्मा ब्रह्मांड भाण्डोदरे कुलालवत् नियमित येन विष्णु दशावतार गहने महासंकटे क्षिप्ति येन रुद्रः कपाल पाणिपुट के भिक्षाटनं सेवते सूर्यः च नित्यमेव गगने भ्राम्यत् तस्मै कर्मणे नमः। एन कर्मणा ब्रह्मा विधाता ब्रह्मांड भाण्डोदरे ब्रह्मांडम संपूर्ण विश्व में भाण्डम पात्रम तस्य उदरे अभ्यंतरे कुलालवत् कुंभ। नियमित नियोजित एन कर्मणा विष्णु पुरुषोत्तम दशावतार गहने दशभी अवतारये गहनम विस्मम तस्मिन् महासंकटे घोर कृच्छे क्षिप्तः पतितः नियोजित इत्यर्थः। एन कर्मणा रुद्रः शिव कपाल पाणिपुटके कपालं ब्रह्म शिरः एव पाणिपुटकं तस्मिन् भिक्षाटनं भिक्षार्थ भ्रमणं सेवते करोति सूर्य आदित्य नित्यमेव निरंतरमेव गगने आकाशे भ्राम्यति पटत अटति तस्मै सकल नियंत्रे कर्मणे कार्य विशेषाय नमः नमस्कारोस्तु। अनुवाद, उस कर्म को नमस्कार है जिसने ब्रह्मा को ब्रह्मांड रूपी बर्तन को बनाने में कुम्हार के जैसा नियुक्त किया, जिसने विष्णु को 10 अवतार धारण करने के महासंकट में डाल दिया, जिसने शिव से नरमुंड हाथ में लेकर भीख मंगाई और जो सूर्य से नित्य आकाश में चक्कर लगवाता है। Salutation to that action by whom Brahma was employed like a potter in the interior little belly of the pot, like mundane universe by whom Vishnu was thrown into a great fixed painful on account of 10 incarnations, by whom Rudra was made to restore to being skill in hand, and in obedience to whom the sun constantly roam about in the sky। संस्कृत भावार्थ, कर्मवशादेव ब्रह्म नियत रूपेण जगन्ने निर्मात्री विष्णु दशसु मत्स्याद्यवतारेषु कष्टं सहते महेशः कपालजटितेन पाणिना भिक्षार्थ पर्यटति सूर्यो अपि प्रत्यहं निर्वकाशे पियति भ्रमणं करोति एते अपि येन नियुक्ताः तस्मै सर्वनियंत्रिणे कर्मणे नमोस्तु। ब्रह्मांड भाण्डोदरे संसार रूपी बर्तन के अंदर ब्रह्मांडम एवं भाण्डम मयूर व्यंजकादित्वाद रूपक रूप समास तस्य उदरम षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् कुलालवत् तुम्हार की तरह कुलालेन तुल्यम इति कुलाल धनवती तेन तुल्यम क्रिया वेदति इत्यनेन ब्रह्मा संसार की सृष्टि करते हैं। मनुस्मृति के अनुसार जब ब्रह्मा को सृष्टि करने की इच्छा हुई तब उन्होंने सबसे पहले जल की सृष्टि की। उस जल में एक सोने का अंडा तैरने लगा। जब वह अंडा फूटा तो उसमें ब्रह्म निकले। उन्होंने इस संसार की रचना की, नियमितः नियंत्रित कर दिया। निधनियम धनुरिच धनाक्त विष्णु हो बीज धनु उड़ति यस्माद् विश्वविधम सर्व
तस्य शक्त्या महात्मनः तस्मादेवोच्यते विष्णु विशुद्धातुः प्रवेशनात्। दुर्वासा ने विष्णु को शाप दिया था कि तुम 10 बार पृथ्वी पर अवतीर्ण होंगे। यस्मात्ते जानतो धर्मवध्या स्त्री निषूदिता तस्मात्त्वं सप्त कृत्यवेह मानुषेषुपपश्यते ततस्ते नाभिशापेन नष्टे धर्मे पुनः पुनः। लोकस्य च हितार्थाय जायते मानुषेष्विः। मत्स्य पुराण 10:30-7 103-4। दशावतार गहने 10 अवतारों के कारण विषम या भयंकर 10 अवतार ये हैं। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहो अथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की च ते 10। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहो अथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की च ते 10। 10 अवतार कर्मधारय समास। तैः गहनम विषमम कष्टकरम वा। तृतीया तत्पुरुष यहाँ महासंकटे का विशेषण है अथवा दशावतार एवं गहनम अरण्यम मयूर वंशकादित्वाद रूपक रूप समास तस्मिन्। इस पक्ष में यह विशेष्य होगा और महासंकटे विशेषण। तब महासंकटे का अर्थ होगा भारी कष्टदायक। और त्रिधन घय अवे तिस्त्रोर्घय इन्यनेन अवतार। वामन के मत से अवतार शब्द शुद्ध है। औ त्रिधन अप ऋतोरप इत्यनेन तरावचय शब्दयो दीर्घ व्यत्यासो बालानाम इति वामनः। महासंकटे भारी संकट या विपत्ति में महत् संकटम कर्मधारय समास तस्मिन्। रुद्रम शिव रोदयति असुरान इति रुद्रः रुद्रधनुर उड़ादि। श्रुति कहती हैं सोरोदीत यदरोदीत तत् रुद्रस्य रुद्रत्वम। कपाल पाणि पुटके। कपाल खोपड़ी को दोनों हाथों में थामकर पाणि एवं पुटकम मयूर वंशकादि रूपक रूप समास। पुटक पूरियां दोना। कपाल संहितम पाणि पुटकम मध्य समास तस्मिन्। स्कंद पुराण के अनुसार शंकर खोपड़ी हाथ में लेकर भिक्षा याचना करते हैं। कर्मणे अत्र नमः शब्दयोगे। नमः स्वस्ति स्वाधा स्वलम स्वधा अलम वसठ योगाच इति सूत्रेण चतुर्थी। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। देखो शार्दूल विक्रीडित छंद था। देखो इस तरह से इसको कैसे शार्दूल विक्रीडित। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। उसी तरह से ब्रह्मायेन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुएन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रोएन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनं सेवते सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। एन कर्मणा ब्रह्म विधाता ब्रह्मांड भाण्डोदरे। ब्रह्मांडम संपूर्ण विश्वम एवं भाण्डम पात्रम तस्य उदरे अभ्यंतरे कुलालवत् कुंभ। कुंभकार इस तरह से इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद था। कर्म की महिमा हो गई। अगला श्लोक है सत्कर्म की स्पृहणीयता
स्पृहणीयता, स्पृहणीयता। या साधुश्च खलान् करोति विदुषो मूर्खान् हितान् रेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतं हालाहलं तत्क्षणात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छितं। हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुले स्वास्थां वृथा मा कृथा। अन्वय या सत्क्रिया खलान साधन करोति मूर्खान विदुषः द्वेषिणः हितान् परोक्षं प्रत्यक्षं कुरुते हलाहलं तत्क्षणात् अमृतं कुरुते। हे साधो वांछितं फलं भोक्तुं तां भगवतीं सत्क्रियाम् आराधय व्यसनैः विपुलेषु गुणेषु वृथा आस्थां मा कृथा। संस्कृत व्याख्या है या सत्क्रिया खलान दुर्जनान साधूनां सज्जनानां करोति विदधाति मूर्खान् अपंडितान् विदुषः पंडितान् करोति द्वेषिणः शत्रून् हितान् सुहृदः करोति परोक्षम् अतीन्द्रियः वस्तु प्रत्यक्षम् इंद्रिय गोचरं कुरुते विधत्ते हलाहलं विशत् तत्क्षणात् सद्यः एव अमृतं पीयूषं कुरुते। हे साधो हे सज्जन वांछितम् अभीष्टं फलं भोक्तुं साधयितुं तां प्रकान्तं भगवती सर्वशक्तिमती सत्क्रियां सत्कर्म आराधय पूजय वैष्णैः विपत्तिभिः विपुलेषु भूयिष्ठेषु गुणेषु विद्वता ऋषियों वृथा व्यर्थम आस्थां विश्वासम मा कृथा न कुरु। जो सत्क्रिया दुष्ट को साधु, मूर्ख को विद्वान, द्वेषियों को हितैषी, परोक्ष को प्रत्यक्ष और विष को तुरंत अमृत बना देती है। जो सत्क्रिया दुष्ट को साधु, मूर्ख को विद्वान, द्वेषियों को हितैषी, परोक्ष को प्रत्यक्ष और विष को तुरंत अमृत बना देती है। हे सज्जन वृंद, अपने वांछित फल को भोगने के लिए उसी भगवती सत्क्रिया की आराधना कीजिए। कठिनाइयों से भरे गुणों में अनुरक्त मत होइए। अपने वांछित फल को भोगने के लिए उसी भगवती सत्क्रिया की आराधना कीजिए। कठिनाइयों से भरे गुणों में अनुरक्त मत होइए। A good man to enjoy your desired fruit. Worship that goddess, the virtuous action that changed the wicked into the good fools, into the learned fool, into friend, the thing past our sense, into a thing comprehensible to senses, and the deadly